विद्याओं में सर्वोर्ध्व सर्वश्रेष्ठ यह उपनिषद विद्या है। बाह्य वस्तुओं को यह बतला नहीं रही, लेकिन कोशिश करने पर भी हम अपने से अत्यंत समीपतर जिस तत्व को नहीं पहचान पाते उसी आत्मा को बतलाती है। दिया तले अंधेरा है, जगत को हम देख रहे हैं, पर जिस तत्व को देखने से मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है वो ओझल हो गया है, उसे नहीं देख पा रहे। उसे देखने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। वो दिव्य चक्षु और कोई दिव्य चक्षु नहीं, ये उपनिषद ही दिव्य चक्षु, वेद मंत्र ही दिव्य चक्षु है। तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, इस मंत्र पर विचार करते हुए बड़े बड़े आचार्यों ने बतलाया उस ब्रह्म का ज्ञान, उस परमार्थ तत्व का ज्ञान, उस आत्म तत्व का ज्ञान उपनिषद के द्वारा ही संभव है। उपनिषद मंत्रों में वैसे तो वस्तु के प्रतिपादन करने की शक्ति है ही, लेकिन उससे अतिरिक्त भी एक अदृष्ट शक्ति विद्यमान है। मंत्रों में अदृष्ट शक्ति रहती है। इन मंत्रों का श्रवण कीजिए और साथ ही उसकी व्याख्या सुनिए, और जब उसका मनन निधिध्यासन करते हैं तब आत्मतत्व का दर्शन होता है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य। श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्य, श्रवण करो श्रुति वाक्य के द्वारा। अन्य वाक्यों में वह सामर्थ्य नहीं है, वो शक्ति नहीं है, यथार्थ में वो शक्ति नहीं है। एक साधारण व्यक्ति आपको सुनावे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और एक संत आपको सुनावे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, शब्द तो वे ही है, पर संत के मुख से श्रवण करते तो एक अदृष्ट अधिक होता है। इसलिए संत के मुख से जो वाक्य निकलता उसकी शक्ति अधिक होती, और उसमें भी उपनिषद वाक्य की शक्ति के बारे में कहना ही क्या। अपौरुषेय वेद है, पौरुषेय दोष रहित है, अत्यंत निर्दोष ये वाक्य है। उच्चारण मात्र से ही पुण्य होता है, अदृष्ट होता है, श्रवण मात्र से ही अदृष्ट होता है। इन उपनिषद वाक्यों का श्रवण करते हुए अर्थ सुनेंगे तो निश्चित रूप से श्रद्धा भक्ति युक्त हृदय में आत्म तत्व का प्रकाशन होगा। उद्दालक आदमी श्वेत केतु को आत्म तत्व का वर्णन कर सुना रहे थे, ब्रह्म तत्व का वर्णन कर सुना रहे थे। सदैव सौम्य इदमग्रहासीदेगमेवाद्वितीयम्। क्या शब्दों में स्वारस्य है, गांभीर्य है, माधुर्य है। तत्रैव आहुरहदेवेदमग्रहासीदेगमेवाद्वितीयम्। उतस्तु खलु सोम्येवग्निस्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतीति। सत्त्वेव सोम्येदमग्रहासीदेगमेवाद्वितीयम्। एकमेव अद्वितीयम्, उस एक अद्वितीय तत्व को समझो। अद्वितीय पहले भी था, अभी भी है।
पहले द्वैत को देखते नहीं थे, आज हम द्वैत को देख रहे हैं। और यह द्वैत कैसा है, किस प्रकार है, इस बात को श्रुति समझा रही है। जो अद्वितीय सत्य परमात्मा रहा, उसी सत से पूरा जगत उत्पन्न हुआ। आप सबके पिता पितामह मूल कारण वही परम ब्रह्म परमात्मा है, याद रखना भला। वो वेदों के अंदर बतला दिया, अमृतस्य पुत्रा संबोधन किया है। आप किसके पुत्र हैं? का अमृतस्य पुत्रा, न तो देवदत्तस्य, न तो यज्ञदत्तस्य, न तो मरणशीलस्य हो। किसी मरने वाले के आप पुत्र नहीं हैं, किसी दुखी होने वाले के आप पुत्र नहीं हैं। आप पुत्र किसके हैं? अमृतस्य पुत्रा, अमृत जो परमात्मा, जो ब्रह्म है, ब्रह्म के पुत्र आप बैठे हैं। सब आप ब्रह्म के पुत्र हैं, ब्रह्म से आए हुए हैं। ब्रह्म ही आपके अंदर स्फुरित निरंतर हो रहा है, जिसके कारण आपका जीवन है। यतो वाचिमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्य विसंविशन्ति तद्ब्रह्म। दूसरी श्रुति बतला रही है, ये जितने भी प्राणी दिख रहे हैं कहां से पैदा हुए? ब्रह्म से पैदा हुए। और जो आप जी रहे हैं, किसके बल से, किसकी शक्ति से, किससे रस प्राप्त करके आप जी रहे हैं? ये न जाता जीवंती, जिस ब्रह्म से ही आपका जीवन है। और अंत में आपको पहुंचना भी कहां है? उसी ब्रह्म में पहुंचना है। पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है, आपको निर्णय करना होगा पहले। श्रुति कहती है कि अंत में आपको वही पहुंचना है। अगर आपके अंदर यह दृढ़ धारणा है तो आप अपने मूल स्थान पर पहुंच जाएंगे, और दृढ़ धारणा नहीं तो बस यहीं भटकते रह जाएंगे। कितनी ही बात है। आनंदात्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ति आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्ति विसंविशन्ति आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। पूछने लगे उस ब्रह्म के पास हम जाएंगे तो हमें कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं, फायदा है कि नहीं? व्यापारी के हिसाब से पूछना चाहिए। व्यापारी पहले तो यही देखा करते ना, धंधा करेंगे कुछ फायदा होगा कि नहीं, लाभ होगा कि नहीं। संत लोग भले कहें कि भाई व्यापारी होकर मत श्रवण करो, जिज्ञासु होकर श्रवण करो, लेकिन व्यापारी मन निकलने वाला नहीं है। कुछ लाभ है कि नहीं, ये प्रश्न हुआ। उत्तर आपस्तम परिषीय बोलते हैं, आत्मलाभान न परम विद्यते। आपस्तम ऋषि बहुत बड़े ऋषि हो गए, वेदों के कल्प सूत्र लिखकर व्याख्या करने वाले। आत्मलाभान न परम विद्यते, सबसे बड़ा लाभ क्या है संसार में? द्रव्य का लाभ, धन का लाभ आदि नहीं, सबसे बड़ा लाभ है आत्मलाभ। आत्मलाभा न परम विद्यते यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिगम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणा विविचाल्यते तम विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। भगवान ने भी बतला दिया, सबसे बड़ा भारी यही लाभ है। आत्मलाभ यही सबसे बड़ा लाभ है। हमने अपने आप को ही खो दिया है। अरे कोई बर्तन खो गया बात अलग है, कपड़ा खो गया तो बात अलग है, रुपया खो गया अलग बात है। हमने अपने आप को ही खो दिया, अपने आप को खो दिया। और अपने आप को ढूंढो, हम कहां गए मालूम नहीं पड़ रहा है। अपने आप को खोजो, आत्मान्वेषण करो, अपने आप को देखो, अपने आप का पता लगाओ।
जब अपने आप का ही ठिकाना नहीं है तो दुनिया में क्या ठिकाना हो सकता है। तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्याण्डजं जीवजमुत्पिज्यमिति। अब श्रुति यहां पर बतला रही है, ध्यान से आपको समझना होगा। तीन बीज बतला रहे हैं यहां पर, तीन बीज। तेषां कल्पेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति। तीन प्रकार के प्राणी, अंडज, जीवज, उद्भिज, तीन। और जगह चार बता दिए हैं और यहां पर तीन ही बतलाया। कुछ अंडज है जो अंडे से पैदा हुआ, पक्षी है, सर्प है, कुकुड़ा है, ये सब अंडे से पैदा होते हैं। और दूसरा है जीवज, जरायुज जिसको बोलते हैं, मनुष्य है, पशु है, ये सब सीधा ही जन्म लेते हैं। और तीसरा उद्भिज है, भूमिम उद्भिद्य जायन्ति, भूमि को फाड़ कर उद्भेदन करके ऊपर की ओर उठकर आते हैं, वृक्ष है, लता है, ये सब तीन प्रकार के प्राणी हैं, तीन प्रकार के बीज। अब उस बीज का हमें पता लगाना है और अपने पास कौन सा बीज रखना है ये भी आपको सोचना पड़ेगा। जो बीज आप अपने पास रखेंगे उसी का अंकुर होगा, उसी का वृक्ष होगा और उसी का यह शरीर होगा। ये शरीर भी वृक्ष है। हाँ, ये जो शरीर है, शरीर इसको वृक्ष बतलाया। हाँ, गीता में आपने श्लोक सुना है ना, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्, ये पेड़ है ना, जैसे पहाड़ पर पेड़ होते हैं, पेड़, और कभी बाढ़ आ जाती, माने ऊपर से जोर से बारिश हो जाती है तो पेड़ गिर जाता है पहाड़ पर, बिल्कुल उल्टा हो जाता है, उल्टा। तो मानो कि ये पेड़ उल्टा हो गया है, उल्टा। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्, मूल ऊपर हो गया और शाखा हो गई नीचे। बहुत लंबा अर्थ है इसका। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् सुनते समय आपको प्रथम यही लगेगा, ऊपर मूल है, जड़ है और नीचे की ओर शाखा है, ये तो उल्टा हो गया। बात ठीक ही है, संसार भी ऐसा उल्टा ही है, संसार भी उल्टा है, सीधा नहीं है। ये तो उल्टा लटका हुआ यह संसार है। जो सत्य है उसको लोग असत्य समझते हैं और जो असत्य है उसको, बस यही तो उल्टापन है। सत्य परमात्मा को लोगों ने कहा कि वो है कि नहीं कौन जाने, और जो असत्य जगत है इसी को सत्य मान बैठे हुए हैं। इसलिए ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्, एक अर्थ यह होता है। और इसका मूल कारण ऊपर है, ऊर्ध्व है, सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्म है, और नीचे ये सब शाखाएं फैली हुई है। उन सब अर्थों को रहने दीजिए, अपना तो यह देखना है जो मनुष्य है ना, मनुष्य ये कैसा है, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्, ऊर्ध्वमूल है और अधः शाखा है। कुछ अधस्रोत होते हैं, कुछ ऊर्ध्वस्रोत होते हैं और कुछ तिर्यक स्रोत होते हैं। तिर्यक स्रोत तीन प्रकार के प्राणी होते हैं, अधस्रोत, ऊर्ध्वस्रोत और तिर्यक स्रोत। वृक्ष की जो जड़ है वो नीचे होती है और भोजन नीचे से वृक्ष ग्रहण करता है और ऊपर की ओर रस चलता है, और हम लोग ऊपर से भोजन करते हैं और वो नीचे की ओर जाता है और चारों ओर रस फैलता है। ये जो मुख है, मस्तक है, ये तो जड़ ही तो हुआ और क्या, और इसी से हम रस ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऊर्ध्व हो गया मूल, और ये हाथ पांव जो है ना, ये सब शाखा है, जैसे वृक्ष की शाखा होती है।
कोई शीर्षासन पर खड़ा हो जाए तो ठीक पेड़ के समान मालूम पड़ेगा। पेड़ की जटाएं नीचे होती है, शीफ बोलते हैं संस्कृत में जिसको, चारों ओर जड़ फैली हुई होती है। ऐसे केस सब फैले हुए हैं नीचे की, ऊपर है ये तो ऊपर। और भोजन का ग्रहण नीचे से अगर पेट करे तो हम लोग ऊपर से करते हैं, शीर्षासन करे तो बराबर हो जाएगा। शीर्षासन करे तो हमारा मुंह नीचे हो जाएगा और हाथ पांव ऐसे दिखेंगे कैसे, जैसे वृक्ष की शाखा हो। शाखा की उपशाखा देखो, अंगुलियां, बड़ी शाखा होती है, उसकी छोटी छोटी टहनियां होती है। इसी प्रकार ये हाथ पांव जो है ना, ये तो बड़ी बड़ी शाखा है और उसकी टहनियां हैं, ये अंगुलियां सब जो दिख रही है। इसलिए बतलाया ऊर्ध्व मूलम अधशाखम, ऊपर इसका मूल है और शाखा नीचे की ओर है। अधस्रोत है, अधस्रोत, वो जब ऊपर करेंगे तो नीचे की ओर जाएगा। और वृक्ष तो ऊर्ध्वस्रोत है, उल्टा हो रहा है। हाँ, ऊर्ध्व रेखा अलग है, ऊर्ध्वस्रोत अलग है। उसका ऊर्ध्वस्रोत नीचे से रस का ग्रहण वृक्ष करेगा और उसका स्रोत चलेगा ऊपर। पशु पक्षी आदि जितने हैं वो सब तिर्यक स्रोत होते हैं, तिर्यक, तिरछा, तिरछा चलता है। उनका मुंह जो है सीधे आगे होगा और पीठ नीचे की ओर, तिर्यक रूप से तिरछा चलता है, इसलिए उनको तिर्यक स्रोत बोलते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा, यही तीन जो बतला रहे हैं यहां पर, यह निर्णय करना है कि कौन सा स्रोत आपको प्राप्त करना है, ऊर्ध्व स्रोत प्राप्त करना है कि अधस्रोत प्राप्त करना है, तिर्यक स्रोत प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, पहले निश्चय करना पड़ेगा आपको। आप निश्चय करने वाले हैं क्या, पहले यह भी प्रश्न है। क्या हम अपने आप निश्चय कर सकते हैं कि हमको आगे क्या बनना है, ऊर्ध्व स्रोत बनना है या अधस्रोत बनना है या तिर्यक स्रोत बनना है? ये आप निश्चय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कुछ लोग कहेंगे हमारे हाथ की बात तो नहीं है, ये तो परमात्मा के हाथ की, परमात्मा के हाथ की बात नहीं है, आपके हाथ की बात है, इसीलिए तो व्याख्या हो रही है। अगर परमात्मा के हाथ में सब बात होती तो ना तो ग्रंथ की जरूरत, ना उपनिषद की जरूरत, ना और किसी की। आपके हाथ की बात है, इसलिए आपको उपनिषद का अध्ययन करना पड़ रहा है आपके हाथ में भी कुछ। तेषाम कल्पेषाम त्रीण्येव बीजानि, तीन प्रकार के बीज है। क्या है वो बीज, कौन सा बीज है? संसार का बीज क्या है? संसार के ऐसे तीन बीज बतलाए हैं, तीन, ये तीन अलग, उससे अलग तीन बीज, वो सबका साधारण बीज समझ लो, सर्वसाधारण तीन बीज है। और फिर उसके बाद में ये तीन बीजों का विभाजन होता है। वो तीन बीज कौन? अविद्या, काम और कर्म, ये सब में एक बराबर है। अविद्या, काम, कर्म। अविद्या माने अज्ञान, काम माने संस्कार या वासना, और कर्म तो आप जानते हैं पुण्य पाप जो भी कर्म है। ये तीन, ये असली बीज है, अविद्या, काम, कर्म। संसार का बीज है असल में अविद्या, काम, कर्म। अब वो जो वासना है, वो वासना को तीन भागों में विभक्त कर लिया, ऊर्ध्व स्रोत, अधस्रोत और तिर्यक स्रोत, ये तीन विभाजन यहां पर कर लिया है। जब सृष्टि का आदि समय था, सृष्टि जब शुरू हो रही थी, तो सबसे प्रथम परमात्मा ने इन बीजों को जरा ऊपर कर लिया, बीजों को उद्बोधित किया, उसको बोलते हैं जगाना, उद्बोधित करना। अविद्या, काम, कर्म रूपी जो बीज है, इस बीज को परमात्मा ने जगा दिया और
और तीन को व्यवस्थित कर दिया, जो अभी बतलाया हमने, ऊर्ध्व स्रोत, अधः स्रोत और तिर्यक स्रोत, तीन प्रकार से व्यवस्थित कर लिया। और उसी के कारण फिर आगे सृष्टि होती है। जिस प्रकार आपकी वासना जागृत हो जाएगी, उसी प्रकार जन्म मिलता है। कर्म उसमें सहकारी है, अविद्या मूल तो है ही। मुख्य रूप से वासना काम करती है, वासना। इसलिए ये केवल सृष्टि के आदि की बात नहीं, अभी भी वही बात है। इसलिए हम कहते हैं आपके हाथ की बात। एकदम सृष्टि के आदि की बात होती तो आपके हाथ की बात ना होती है। आपके हाथ की बात है। गीता में भगवान क्या बोलते हैं? यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यं ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यम यम वापि स्मरन् भावम्, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए अंत में हम शरीर को छोड़ देते हैं, क्या हुआ? प्रलय। ये भी एक प्रलय है। हाँ, पहले बता चुका हूं मैं। एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, तब संगति बैठ सकती है। एक तो प्रलय है, और दूसरा नित्य प्रलय, तीसरा नैमित्तिक प्रलय, कई प्रलय होते हैं। ये जो मरण है, ये भी क्या है? एक प्रकार का ये प्रलय है। हमारे लिए तो प्रलय हो ही गया, और क्या। औरों के लिए प्रलय हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन हमारे लिए तो प्रलय हो गया यदि हम मर गए तो। मरने तक भी जरूरत नहीं है। प्रातः काल की व्याख्या में हमने बतला दिया, रात को जब हम सो जाते हैं तो भी हमारे लिए एक प्रकार का प्रलय हो गया। तो इस प्रलय के समय में कौन सा भाव आपके अंदर रहता है उद्बुद्ध, ये देखना होगा। मरते समय में मरण को सुधारो, बार बार यही बोलते हैं, मरण को सुधारो, मरण को सुधारो। भागवत सुनते समय में राजा परीक्षित के दो ही प्रश्न थे। शायद आपको स्मरण हो या ना भी हो सकता है। पर साल मैंने इसी समय में भागवत सुनाया था। इसी समय में राजा परीक्षित के दो ही प्रश्न थे, दो, और दो प्रश्न के ऊपर संपूर्ण भागवत सुखदेव जी बोले। कौन दो प्रश्न थे? दो प्रश्न यही थे, मनुष्य को कैसे जीना चाहिए और मनुष्य को कैसे मरना चाहिए। ये दो प्रश्न। जीवन शास्त्र और मरण शास्त्र है श्रीमद् भागवत। जीने की कला सिखलाने वाला भागवत शास्त्र है, और मरण कला वो भी एक कला है। यूं ही मर जाना कोई कला थोड़ी है, वो तो कौवे कुत्ते भी मर जाते हैं। मरने की भी कला है और जीने की भी कला है। मरने की कौन सी कला? जीने की कला तो समझ में आ जाती है, कैसे जीना चाहिए, कैसे मकान बनाना चाहिए, कैसे पैसा कमाना चाहिए, किस प्रकार मकान को स्वच्छ रखना चाहिए, कहाँ खिड़की होनी चाहिए, हवा कैसी हो, एयर कंडीशन है कि नहीं, और ये सब जीवन की कला है। ये तो बहुत खोज करके निकाल लिया लोगों ने। आज के वैज्ञानिकों ने जीवन कला को तो बहुत चरम सीमा तक पहुंचा दिया, और भी आगे चरमता होगी और आगे बढ़ाते जाएंगे। तो जीवन की कला ये तो वैज्ञानिकों ने सिखा दिया। जीवन की कला वैज्ञानिकों ने नहीं सिखाया, सिखा दिया समझ लो थोड़ी देर के लिए कि कैसे जीना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसीलिए प्रश्न किया कि जीना किस प्रकार चाहिए। अगर सीखे हुए होते तो प्रश्न की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो भी सीखना पड़ेगा। लेकिन अब तो हम यही समझ रहे हैं, हम बहुत कुछ सीख चुके हैं।
मकान कैसा होना चाहिए, फ्लैट कैसा होना चाहिए, नल पानी आदि की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, जीवन की कला को बहुत कुछ हमने सीख लिया है, समझ लिया है, ऐसे समझकर हम बैठे हैं, लेकिन सोचना पड़ेगा उसके ऊपर भी। और दूसरी जो कला, मरण की कला, ये आपने सुना कि नहीं सुना? वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं बताया? मरण कला, मरण कला तो मरना और क्या है, उसमें क्या कला है? अब यूं ही साधारण रूप से मरना है, या कोई जहर वहां खा के मर जाता है, कोई छटपटा करके मर जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, मरना ही, उसमें भी कोई कला होती है क्या? शास्त्र कहता है उसकी भी तो बड़ी भारी कला है। भागवत के अंदर राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया कि मरना किस प्रकार, कैसे मरना चाहिए? तुम्हारे हाथ की बात है कि कैसे मरना चाहिए? जिस कला को हम बताने जा रहे हैं वो आपके हाथ की बात है। बाकी कब मरना चाहिए, बिस्तर पर मरना चाहिए कि नीचे उतारने के बाद में मरना चाहिए, ये सब नहीं बताया जाएगा। मरने की भी एक कला है। मरने की कला नहीं आई किसको? जड़ भरत को। भरत जो थे, भरत को मरने की कला नहीं आई, सीखी नहीं बराबर। मरने की कला नहीं आई तो उसका परिणाम क्या निकला? कथा सुन लिया ना आपने। मरने की कला नहीं आई, उसका परिणाम दूसरा जन्म उसका क्या हुआ? हिरण का जन्म हो गया। ये देखो, यहां कला की बात है। प्राण के छूटने की कोई कला नहीं, मरने की कला है कि जिस कला से आगे जो जन्म होगा वो किस प्रकार इसका निश्चय करना, ये है कला। वो कला बराबर भरत ने सीखी नहीं, सीख भी लिया तो फेल हो गया परीक्षा में। प्रश्न पत्र का उत्तर लिखते समय बराबर लिखा नहीं और फेल हो गया, भरत फेल हो गया। वो कला सीखना है तो पहले इस बात को समझिए, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मरण की बात सुनकर घबराना नहीं। हाँ, ये क्या मरने की बात बोलते हैं, कुछ अच्छी बात बोलिए, कहना शुरू मत करो, ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मरने की बात हम बतला रहे हैं। हृदय से अग्रम प्रत्योदते उपनिषद के अंदर बतलाया। जब मरण होता है उस समय में हृदय का जो अग्रिम भाग है उसका प्रद्योतन होता है। प्रद्योतन उस समय में वो चमकने लगता है, हृदय का अग्रिम भाग। ये हृदय कौन सा है? ये फुफ्फुस को बोलते हैं क्या? उसका अग्रिम भाग कौन सा जो कि चमकता है? अभी तक वैज्ञानिकों ने देखा तो कोई चमकता नहीं है, जो चमक है वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन बतलाया है कि हृदय से अग्रम प्रद्योदते, हृदय का जो अग्रिम भाग है वो प्रद्योदित होता है। यहां पर हृदय से अग्रम का अर्थ है आगे आई हुई वासना। हृदय का अग्र क्या है? आगे आई हुई वासना। अब भरत जी की बात लीजिए। भरत जी जब मर रहे थे तो उनके हृदय के आगे आगे कौन सी वासना जग गई, चमक गई? हरिण की वासना। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्। वो वासना जब हुई, जग गई, उसका परिणाम हो गया कि वो हिरण बन गया। जान दीजिए वो कैसे बन गया ये देखना है पहले। इधर भावना जग गया और वो हिरण बन गया, दोनों का क्या संबंध है, कैसा संबंध है, क्यों बन गया वो? क्या जिसका हम स्मरण करेंगे वो हम बन जाते हैं क्या उस समय में? कैसे हम बनते हैं? मरते समय में जो भावना होती है। और हिरण की भावना तो हिरण का जो हिरण बालक जो था ना, तब तो कोई बड़ा हो गया था, उसका स्मरण करके
अगर शरीर छूट गया तो उतना बड़ा हिरण होकर पैदा होना चाहिए ना, बच्चा होके क्यों पैदा हो? ये भी तो बात है। जिसका स्मरण किया, जिसका दर्शन किया, शरीर को छोड़ दिया, तो वही भाव को प्राप्त हो जाएगा, तो उतना बड़ा हरिण होकर पैदा हो जाना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं। उपनिषदों के अंदर इसका वर्णन करके बतलाया है, जब हृदय के अंदर हरिण की भावना आ जाती है, वासना जागृत हो जाती है, जो वासना जागृत होती है तो हृदय तदाकार बन जाता है, चित्तवृत्ति तदाकार होती। तदाकार समझते ना, उसी आकार में। आप जिस किसी का भी स्मरण कर लीजिए, उस समय में चित्त उसी आकार में ही हो जाएगा। ये तो नियम की बात है। यहां बैठकर आप यदि घर का स्मरण करेंगे, देखो जरा घर का स्मरण करके, तो आपको मालूम पड़ेगा ना कि अमुक जगह पर अलमारी रखी हुई है, अमुक जगह पर बर्तन का, अमुक जगह पर फैल है, अमुक जगह पर यह है, वहां पर बच्चा बैठा हुआ खेल रहा, सब याद आता है ना। आंख मूंद करके देखो तो अंदर सबका दर्शन होता है। आंख मूंद कर चिंतन करने लगो तो एकदम क्या होगा, सबका अंदर दर्शन सा होता है। तो क्या वो सब अंदर नहीं ना आए कि उनका हम दर्शन करें? अंदर दर्शन किस प्रकार होता है? अंदर चित्त में वैसी वृत्ति बन गई, इसको चित्तवृत्ति बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? चित्तवृत्ति, माने चित्त उस आकार में परिणत होता है। बोतल के अंदर पानी रख लिया तो बोतल के आकार में पानी हो गया, लोटे के अंदर पानी रखा तो लोटे के आकार में पानी हो गया। इसी प्रकार जैसी वासना होती है उसी के अनुसार चित्त का आकार बन जाता है। तो अब देखो, चित्त ने हरिण का स्मरण किया तो हरिण के आकार में हो गया। अभी भी होता है, पर बात यह है कि प्रारब्ध जबरदस्त होने के कारण भले बाहर जाए लेकिन इसी शरीर में वापिस हुआ जाता है और आप मनुष्य के मनुष्य रह जाते। नहीं तो आप भी जो है हरिण का स्मरण करते करते हरिण बन जाते, कुत्ते का स्मरण करते करते क्या बन जाते? हाँ, तो मरते समय प्रारब्ध खत्म हो गया और वापिस नहीं आएगा चित्त, और चित्त का अग्रभाग प्रद्योतित हो गया। हरिण आकार में चित्त का जो भाग अग्रभाग है वो प्रद्योतित हो गया। प्रद्योतित माने प्रज्वलित, प्रज्वलित माने चमक जाना, उसी प्रकार चमकने लग गया। और उसी समय में शरीर में से निकल गया प्राण, प्राण शरीर से निकल गए। अब वो चित्त उसी आकार को लेकर आगे बढ़ता है। वह चित्त उसी आकार को लेकर, जो आकार आ गया बस आ गया। हाँ, अब बदलने के लिए वहां पर कोई गुंजाइश नहीं है, बन गया वो आकार। इस शरीर में जब तक है हम अदल बदल सब कर सकते हैं, तुरंत उसको हटा करके दूसरी वृत्ति पैदा कर सकते हैं, उसको हटा करके तीसरी वृत्ति पैदा कर सकते हैं। लेकिन जिस वृत्ति को लेकर इस शरीर में से सूक्ष्म शरीर निकल गया, मन निकल गया, अब उसके बाद में उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते, हमारे बस की बात नहीं। अब यहां से वो उड़कर जा रहा है, चित्त ले जाने वाला कर्म, आपने जो पुण्य पाप कर्म किया वो कर्म के सहकार से, सहायता से ये चित्त उड़ता हुआ जा रहा है। और ये नियम है, एक नियम। वो नियम क्या है? नियम यही है कि अपने सजातीय की खोज वो करने लगेगा। सजातीय की, सजातीय में जाके मिलेगा, ऐसा नियम है। पानी अगर आप डालेंगे तो पानी नीचे की ओर बहने लग जाता है, क्यों? उसका सजातीय जो मूल है वो समुद्र है, वो समुद्र तक वो पहुंच जाएगा। अग्नि जलती है तो उसमें ऊपर की ओर जलने लग जाती है, क्योंकि उसका मूल कारण सूर्य ऊपर है। इसलिए मतलब ये हो गया कि ये चित्त जो है उस वासना को लेकर चला है, तो वासना है हरिण की वासना। वो हरिण की वासना होने से सजातीय की खोज वो करता जाएगा, सजातीय की खोज। तो सजातीय की खोज करते करते कौन है उसका सजातीय? किसकी वासना जगी है? हरिण की वासना। उसका सजातीय कौन? हरिण।
हरिण, अब वो ढूंढेगा दुनिया में हरिण कहाँ है और वहां मैं पहुंचूं। तैयार मिल ही जाता है, क्योंकि संसार में क्षण क्षण में प्राणी पैदा होते रहते, क्षण क्षण में हजारों लाखों पैदा होते रहते, तैयार तैयार मिल जाएगा। ये उड़ता जाएगा गगन के अंदर, और मनुष्य जब मर जाता है ना तो 10-12 दिन के लिए तो खाली खोजने में लगा रहता है। इसलिए तर्पण अर्पण सब करते हैं, किसी प्रकार इसका उद्धार हो जाए इसके लिए। 10-12 दिन 15 दिन अपने घर में घूमता रहेगा, बाहर घूमता रहेगा, और अपने अनुरूप जहां पर देख लिया, मनुष्य योनि, पशु योनि, जो भी योनि जिसका स्मरण किया, जहां वो देख लिया बस एकाएक उसमें जाकर प्रवेश करेगा। हरिण शरीर में प्रवेश हो गया तो भरत का जन्म क्या हुआ? हरिण का जन्म हो गया। ये इसकी प्रक्रिया है, मैं आपको प्रक्रिया समझा रहा हूं। ये प्रक्रिया इसलिए समझा रहा हूं कि आपको सजग रहना पड़ेगा। अंत समय में सजग रहना पड़ेगा, बहुत सजग रहना है आपके हाथ की बात। अंत में मुझे किसका स्मरण करना है, किसका चिंतन करना है, आपके हाथ की बात है। एकदम हाथ की बात भी नहीं है, जो आप चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता तो भाता नहीं आपको, ये बात अलग है। चाहता है, बहुत कुछ चाहते हैं। सुबह उठ करके हमने बता दिया, प्रातस्मरामि हृदय संस्फुरत् आत्मतत्व, आत्मतत्व का चिंतन करो, तो आपने परिश्रम करके देखा तो होगा आत्मतत्व का चिंतन हो पाता है कि नहीं हो पाता है? हो सकता है, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल असंभव हो। उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, परिश्रम उसके लिए बहुत आवश्यक है, अभ्यास उसके लिए अवश्य करना पड़ेगा। यही बात आगे भगवान ने कहा, इतना कहकर छोड़ा नहीं। उसके बाद भगवान ने बतला दिया ना, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। उसे पहले श्लोक के अंदर बतलाया, यं यं वा विस्मरन् भावं त्यजत्यं ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः, सदा तद्भावभावितः। हमेशा उस भाव को चित्त में सोचते रहो, हमको आगे क्या बनना है। इसलिए अग्रिम श्लोक में बोल दिया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। सब साधन वहां बतला दिया। आपके हाथ की बात हो सकती है यदि आपने जीवन भर में अभ्यास किया, जीवन भर में। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर हमेशा इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। परमात्मा का अभ्यास करते जाओ, जीवन भर में करते जाओ, तो अंत में परमात्मा का स्मरण हो जाएगा, चित्त तदाकार हो जाएगा। और उस समय में परमात्मा का स्मरण हो गया तो क्या होगा? चित्त फिर किसको ढूंढेगा? परमात्मा को ढूंढेगा। ढूंढना उड़ना क्या है, वो तो तैयारी मिल जाएगी आपको, बस वही वो सीधा पहुंच जाता है। अंते या मति सा गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। एक अच्छे संत की बात प्रसिद्ध है, एक अच्छे संत की बात है ये, पुराने संत की बात। इतने बड़े भारी सिद्ध थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, बहुत विशिष्ट थे, पहुंचे हुए शिष्य थे, वो भी साधना करते थे। पहले जमाने में संत लोग है ना, एकांत में कुटिया बना के रहा करते थे। जंगल में एकांत में संत लोग रहा करते थे, कुटिया बना करके उनके शिष्य लोग रहते थे, और भक्त लोग दूर दूर से आकर सेवा किया करते थे। यहां पर भी है ना, ओंकार आनंद आश्रम जब बना होगा तो इधर सब जंगल ही था ना, जंगल। एक बार मैं भी आया था बहुत दिन पहले, और दोबारा जब आया तो मैं पहचान ही नहीं सका मैं कहां पहुंचा। इधर सब पेड़ उड़ के जंगल जैसा था, जंगल था। महात्माओं को पसंद था जंगल, जंगल में रह करके संत तपस्या करते थे और सिद्ध हो गए थे। उनका अंतिम समय आ गया। अंतिम समय को कोई नहीं टाल सकता, चाहे संत हो चाहे कोई भी हो। आयु कर्म जब वित्तंच वाली बात है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब चले गए, चाहे संत हो असंत
चाहे अच्छा हो बुरा हो, सबको, काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है, ये तो निश्चित। हाँ, सुधारो अपने आप को, काल को सुधारने की कोशिश मत करो, काल को जीतने की भी कोशिश मत करो। आज तक किसी ने काल को जीता नहीं और न जीतेगा कोई। संत जी का जब अंत समय आ गया तो उनको मालूम पड़ गया था कि हाँ, अब मेरे जाने का समय आ गया। बहुत पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, देखो कि मैंने बड़ी तपस्या की है, ध्यान किया है, अभ्यास किया है, योगाभ्यास किया है, श्रवण मनन किया है और निधिध्यासन किया है। जब मेरा शरीर छूट जाएगा, शरीर मेरा छूट जाएगा, तो यदि मैं मुक्त हो गया तो ऊपर से आवाज आएगी, नगाड़ों की आवाज, देवता लोग नगाड़े बजाएंगे, नगाड़े बजाएंगे ऊपर से। भीष्म पितामह जब अपने शरीर को छोड़ रहे थे तो वहीं पर बताया है कि ऊपर नगाड़े बजने लग गए थे। देवदुन्दुभयो नेदु भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले, निष्कल ब्रह्म में जब वो पहुंच रहे थे, विलीन हो रहे थे, ब्रह्म के साथ एक हो रहे थे, तो उस समय में देवता भी प्रसन्न हो गए थे, नगाड़े बजाने शुरू कर दिया था, दुंदुभियां बजाना शुरू कर दिया था। तो संत जी ने बतला दिया कि मेरा शरीर जब छूट जाएगा, अगर मैं मुक्त हो गया, परमात्मा को प्राप्त हुआ, तो जरूर दुंदुभी बजेगी, और दुंदुभी नहीं बजी तो समझना चाहिए अब कुछ कसर रह गया है, कुछ गड़बड़ी हो गई है, समझ लेना। सब शिष्य बैठे हुए से एक से बढ़कर एक इस प्रकार के संत बैठे थे वहां पर, सब साधक थे, सब सिद्ध भी हो रहे थे, और गुरु जी के लिए कहना ही क्या है। गुरु जी बैठ करके अंतिम श्वास अपना ले लिया प्राणायाम करते हुए, सब ऊपर की ओर देख रहे थे, अभी नगाड़ा बजेगा, अभी नगाड़ा बजेगा, अभी बजेगा। शायद शरीर से अभी निकले नहीं होंगे, शायद निकले नहीं होंगे, निकल जाएंगे, और उसके बाद दुंदुभी बजेगी। 5 मिनट ठहर के देखा, 10 मिनट, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, कोई नगाड़ा, कोई दुंदुभी बजी नहीं। घबरा गए शिष्य लोग, अरे हमारे गुरुजी इतने बड़े भारी तत्वज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे, योगी भी थे, ज्ञानी भी थे, सब थे, और वो बोल के गए हैं मैं मुक्त हो गया तो ऊपर से दुंदुभी की आवाज आएगी, लेकिन आई नहीं है, क्या हो गया। पूरे दिन प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन दुंदुभी नहीं बजी। उनके गुरुजी के 2 गुरु भाई थे, गुरु भाई जो होते हैं ना, उनके शिष्यों के लिए चाचा गुरु होते हैं। हम लोग चाचा गुरु होते हैं, आपके चाचा होते, हम लोग के चाचा गुरु होते। गुरु जी का जिस गुरु से दोनों ने दीक्षा ली हो, उनमें एक तो गुरु है और दूसरे चाचा गुरु, दादा गुरु जो भी हो। बोलने के लिए, व्यवहार के लिए चाचा दादा कुछ होते नहीं है, लेकिन बात यह है कि कुछ व्यवहार करना चाहिए ना, कि आप उनके साथ क्या संबंध है, अतः हमारे चाचा गुरु लगते हैं, बोल जाते हो। वो भी बड़े भारी सिद्ध थे, योगी थे वो भी। ये शिष्य सब उनके पास पहुंच गए और उनसे निवेदन किया कि हम बहुत भारी संशय में पड़ गए हैं। उन्होंने पूछा, क्या संशय, कैसा संशय? हमारे गुरुजी बोल गए थे कि यदि हम मुक्त हो जाए तो दुंदुभी बजेगी ऊपर, देवता लोग बजाएंगे, और तुमको वह योग शक्ति मैंने दी, और उस योग शक्ति से तुम सुन सकोगे। लेकिन कोई दुंदुभी बजी नहीं। हमारा कसर है या गुरुजी का कसर है? हमारे योग में कोई न्यूनता है जिससे देव दुंदुभी की आवाज हम नहीं सुन सके? कुछ हमें पता नहीं लग रहा है। तो कहा, अच्छा मैं चलता हूं वहां पर, मैं चलता हूं। वो स्वयं पहुंच गए। इधर गुरुजी को तो जल समाधि दे दिया था, शरीर कितने दिन रख सकते, 1 दिन के अंदर ही फिर जल समाधि दे देते, गंगा किनारे की बात है। कहां बैठे थे गुरुजी? तो दिखा दिया कि यहां पर बैठे। किस ओर मुंह करके बैठे हुए थे? बैठ करके छोड़ देते। ऐसा बड़े बड़े योगी लोग बैठकर अपने प्राणों को छोड़ता है। किधर मुंह था? का पूरब की ओर, उस ओर वहीं बैठ करके देखा।
कि देखो बात यह है, जरा उस पेड़ के नजीक पहुंचो। पेड़ के नजीक सब पे सब पहुंच गए। एक बेर का पेड़ था, बेर, बोर बोलते हैं उसको, और उसके ऊपर एक फल लगा हुआ था और उसके ऊपर एक कीड़ा लगा था। कहा देखो ये तुम्हारे गुरुजी है, ये जो कीड़ा है ये तुम्हारे गुरुजी है। चेलों को बड़ा गुस्सा आ गया, मार के उसको भगा देते उसी समय में। क्या हमारे गुरुजी कीड़े बनते हैं? इतने तत्वज्ञानी हो गए, इतने महान पुरुष हो गए, जरूर इनके अंदर ईर्ष्या द्वेष रहा है। और क्या हो सकता है ना, गुरु भाइयों में आपस में कोई आगे बढ़ जाता है तो उसके प्रति ईर्ष्या हो जाती है। तुम गलत बोलते हो, झूठ बोलते हो, गुमराह कर रहे हो हमको। अरे नहीं, मैं जो बोलता हूं उसको समझो, मैं ठीक बोलता हूं। क्या इसमें प्रमाण है कि ये कीड़े बन गए? कई कीड़े बन सकते हैं? इतना योग करने के बाद कोई कीड़ा बन सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो। कहते हैं 100 आना 100% तुम गलत झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा अच्छा, मैं इसके लिए आपको विश्वास दिलाने के लिए उपाय करता हूं। एक कीड़े को ले लो और गंगा जी में डाल दो। वो कीड़े को ले लिया और गंगा जी में डाल दिया। एक मछली आ गई और जब से ले लिया मुंह में, और वो कीड़ा मर गया। और कीड़ा मर गया तो वहां पर धुंध भी बजने लगी, नगाड़े बजने लगे।